तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ मैथ चैप्टर क्लास 9 मैथ चैप्टर 1, जिसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी देख लिया, 3 वीडियो ऑलरेडी देख लिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ नंबर या नंबर के कैसे टाइप होते हैं। देन उसके बाद हमने डेसिमलाइजेशन पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 वीडियो क्या कर लिया, खत्म कर दिया। आज का जो हमारा वीडियो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2 या फिर 3 मार्क्स हर एक वस्तु में देगा। 2 या 3 मार्क्स ईच एंड एवरी वस्तु में, कोई भी बोर्ड हो, हिंदी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आईसीआईसी बोर्ड हो, 2 से 3 मार्क्स तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? शो करना है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है, समझ में आया? तो हम आज देखेंगे कि √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहां? नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। √3 और √2 इसी में सीख जाओगे आप। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, उस नंबर लाइन पर हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस हमने माना। ये जो मेरा पेन है वो क्या है? 1 यूनिट है। जितना होगा उतना लिख देना। कि मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, मिनिमम 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 1 यूनिट। ठीक है, 2 सेंटीमीटर को स्केल में हमने क्या किया? 1 यूनिट मान लिया, 2 सेंटीमीटर। और ये मान लो कि मेरे बोर्ड के अकॉर्डिंग मेरा ये पेन जो है 1 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा? एक पॉइंट बी दे दूंगा, और ए से पॉइंट ए से 1 यूनिट का डिस्टेंस लेकर हम एक पॉइंट बी दे देंगे। 1 यूनिट का डिस्टेंस लेकर क्या देते हैं अपने? पॉइंट बी। द डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी ए बी का जो वैल्यू है कितना है? 1 यूनिट। क्या है? 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट। देन क्या करना है? हमें स्केल लेना है, और स्केल के बाद हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस ऐसे लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है 1 यूनिट का। और ये पॉइंट का नाम दे देंगे सी, यानी बी से जो सी का डिस्टेंस है वो भी कितना है? 1 यूनिट है। यानी यहां से हम परपेंडिकुलर जिसे बी से सी को ज्वाइन कर देंगे, कितना है वो? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। इतना काम कर लिए। देन हम ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। ए से सी को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ए से हमने क्या कर दिया? सी को ज्वाइन कर दिया। अब ये चूंकि 90 डिग्री है, तो एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसा? क्या बन रहा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? क्लोज फिगर विच है 3 साइड्स एंड 3 एंगल। तो 1 2 3 साइड एंड 1 2 3 एंगल। एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका एक एंगल बी जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। इसीलिए हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस नाम के एक चाचा थे, जिन्होंने बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या बताया था? कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, आप लोग अभी नए हो, ट्रायंगल तो पढ़े नहीं हो, चैप्टर 1 है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, वो थोड़ा सा जान लो। तो 90 डिग्री के 90 डिग्री, जैसे कि हमारा कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला होगा, 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। आप लोगों के लिए 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। अब बचा हमारे पास एक ये साइड और ये साइड। तो जो 90 डिग्री वाला साइड होता है ना, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का जो खड़ा है ऐसे रहता है, ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर मिल गया, तो ये वाला बच्चा वाला क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, बेस होगा। ओके, तो पाइथागोरस जी ने बोला कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में अगर एंगल बी जो है 90 डिग्री में, अगर इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन हाइपोटेनस का स्क्वायर एसी का स्क्वायर, एसी क्या है हमारा? हाइपोटेनस है। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के
इक्वल होगा। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। इतना किसने समझा दिया? पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद अब हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। ये बात हमें याद रखना है, किसने बोला था? ये पाइथागोरस ने बोला था। क्या बोला था? पाइथागोरस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि AC का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो AC को AC का स्क्वायर है, तो BC का वैल्यू पता है कितना है? 1 यूनिट 1 का स्क्वायर, और AB का वैल्यू पता है कितना? 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। देयरफॉर AC जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? √2। AC का जो वैल्यू आ गया, यानी ये वाला जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया? √2। ये क्या है? √2। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन केवल ये शो करने के लिए दिया है कि हम इस नंबर लाइन पर मतलब सो हाउ √2 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, अगर √2 को केवल गिवन है तो यहां तक करके हम छोड़ देंगे। बस एक काम करना है, यहां पर राउंडर लेना। राउंडर के एक साइड पेंसिल होता है, एक साइड राउंडर का नोक होता है। इतना तो पता ही होगा, इतना तो मत कर लेना, इतना पता है। तो राउंडर के नोक यहाँ पर रखना, नीडल यहाँ पर रखना, पेंसिल यहाँ पर रखना, और ऐसे 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 डॉट 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 क्या करना? नंबर लाइन को कट कर देना। जैसे मैंने कट किया तो यहाँ पर मेरा कोई एक नंबर आया, क्योंकि राउंडर हम यहाँ से यहाँ तक रखे हैं, राउंडर हम यहाँ से यहाँ तक रखे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है? √2। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का √2 होगा। क्या होगा ये डिस्टेंस? √2 होगा। डी जो पॉइंट है वो कहाँ पर होगा हमारा? √2 पर। डी पॉइंट क्या है? √2 पर होगा। अगर हम यहाँ तक करके छोड़ देते हैं तो √2 को हमने शो कर दिया, नो डाउट। ठीक है, बट हमें √2 को अगर नहीं शो करना, हमें क्या शो करना है? √5 को शो करना है। कितना? √5 को। तो A से जो D का जो वैल्यू हो कितना है? √2। इतना सब क्लियर हो गया? A से D का वैल्यू √2। चलिए, तो अब क्या करेंगे? ये D से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर फिर ले लेंगे। अगेन टेक अ परपेंडिकुलर फॉर 1 यूनिट फ्रॉम D। थोड़ा सा अच्छे से लीजिएगा। D से हम क्या किए? 1 यूनिट का परपेंडिकुलर फिर ले लिया। ये हमारा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हो गया। A B C D हो गया था, तो अब हमने ले लिया E हमने क्या कर दिया? 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लिया। देन बेटा देखो, A से E को ज्वाइन कर देंगे, एक से E को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, A से हमने क्या कर दिया? E को ज्वाइन कर दिया। अब देख बेटा, A से जब हम E को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बना है। ये तो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर लेंगे तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, साहब 90 डिग्री। तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल, ये तो 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट। क्यों लिखता हूं यूनिट के लिए? इन ट्रायंगल ADE, कौन सा? ADE में एंगल D जो है कितना डिग्री का है? एंगल D जो है 90 डिग्री का है। तो अगेन पाइथागोरस चर्चा को लगाएंगे। तो पाइथागोरस चर्चा बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर मींस AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस ED का स्क्वायर, ED का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस ED का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मींस AD का स्क्वायर। अब देखना, AE का वैल्यू तो नहीं पता हमें, AE को AE का स्क्वायर रहने देंगे। ED का वैल्यू पता है, ED का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट। AD का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस AD का वैल्यू पता है। किसका वैल्यू पता है हमें? AD का वैल्यू कितना है? AD कितना है? √2 जो अभी हमने निकाला। AD का AC का वैल्यू और AD का वैल्यू क्या है? सेम ही है, यही हमारा AD का वैल्यू है ना। तो AD का वैल्यू कितना होगा? √2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो AE का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1 + 2 मींस AE का स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 3। A का स्क्वायर कितना देगा? 3। देयरफॉर AE का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? √3। A का वैल्यू कितना आ गया? √3। यानी A से E, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया? A से E √3। अब क्या करेंगे? यहाँ पर फिर एक कॉर्नर राउंडर का, दूसरा पेंसिल यहाँ पर, और फिर हम यहाँ से यहाँ तक करके फिर इसको कट करेंगे कुछ इस तरह से। तो E के बाद हमारा आता है F। अगर √3 तक प्रूफ करना है तो हमारा हो गया ये F हमारा क्या हो गया? √3। यानी A से जो F है, A से जो F है वो उसका वैल्यू कितना है? √3। यानी AE = √3 = AF। ठीक है, AF के इक्वल हो गया √3।
अब यहाँ पर हमने √3 को शो कर दिया, बट हमें √3 शो नहीं करना, हमें क्या शो करना है, √5। तो चलते हैं एक और, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर फिर ले लिया। अब 1 यूनिट का परपेंडिकुलर जब लिया तो यहाँ पर F के बाद G पॉइंट आता है। क्या कौन सा पॉइंट आता है, G पॉइंट। अगेन फिर वही करेंगे, A से G को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। A से G को हमने ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री पकड़ेगा। अब जब F 90 डिग्री हो गया तो एक ट्रायंगल और बन जाएगा हमारा। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल भाई, AFG। कौन सा, AFG में एंगल F जो है कितना है, 90 डिग्री है। एंगल F कितना है, 90 डिग्री है। एंगल F कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल F के सामने वाला AG है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AG का जो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि AG का जो स्क्वायर हो जाएगा वो FG लिख सकते हैं, FG का स्क्वायर प्लस AF के स्क्वायर के इक्वल होगा। FG के स्क्वायर प्लस AF के स्क्वायर के इक्वल होगा। देन यहां से लिखेंगे तो AG स्क्वायर इज इक्वल टू AF का वैल्यू 1 यूनिट लिया था भैया, ये थे GF का वैल्यू कितना लिए थे, 1 यूनिट। तो ये होगा 1 का स्क्वायर और प्लस AF का वैल्यू कितना, AF का वैल्यू √3, यानी √3 का स्क्वायर। देन यहां से AG स्क्वायर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कटा 3, यानी AG का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी AG इक्वल टू, देयरफॉर AG इक्वल टू 2। जब स्क्वायर 4 है तो स्क्वायर को रूट में डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो AG का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, यानी ये पॉइंट A से G कितना है, 2 पॉइंट है। अब यहां से इसको हम ऐसे करेंगे तो ये जो पॉइंट बनेगा EFGH, H कितना शो करेगा, √2 शो करेगा। पॉइंट नंबर पे क्या शो करेगा, 2 शो करेगा। H किसको शो कर रहा है, 2 को शो कर रहा है। बट हमें 2 शो नहीं करना, हमें क्या करना है, √5। जब तक नहीं आएगा तब तक हमें आगे बढ़ते जाना है। वही होता है ना, जब तक ना हो कामयाब तब तक आगे बढ़ते रहो। वैसे ही सेम अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये 2 आ गया, √5 देखना है। तो फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस अगेन। तो EFGH हो गया, ये हमारा आ गया आई पॉइंट। ये हमारा क्या आ गया, आई पॉइंट। तो फिर A से I को ज्वाइन कर देंगे, A से I को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ये हमारा 1 यूनिट है। अब देखो बेटा AG जो है ना वो AI इक्वल है। AG का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 यूनिट है। A से G का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट है। और यही जो A का G से वैल्यू है वही किसका वैल्यू है, AH का वैल्यू है। तो यही वैल्यू हमारा हो गया AH का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया, AH का। तो AG का जो वैल्यू है वही किसका वैल्यू है, AH का वैल्यू है, AH का वैल्यू है। अब यहां से 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया और ये कितना है, AH का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो एक बार और हमें करना पड़ेगा, देन हम पहुंच जाएंगे अपने फॉर्मूले पर। अगेन यही थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बट ट्रायंगल क्या रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। इन ट्रायंगल कौन सा, AIH। कौन सा ट्रायंगल, AIH में। इन ट्रायंगल AIH में यदि मैं बात करूं तो A 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी AI क्या, हाइपोटेनस। तो ये हमारा हो गया AI का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर HI का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया, H क्या हो गया हमारा, बेस हो गया AH का स्क्वायर। अब वैल्यू देखो बेटा, IH का वैल्यू कितना है, IH या फिर HI, इसका वैल्यू कितना है, 1 यूनिट। ओके, तो AI का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1 का स्क्वायर, और AH का वैल्यू कितना है, 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहां से जो AI का वैल्यू आएगा, AI के स्क्वायर का वैल्यू कितना देगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 प्लस 1 5। देन यहां से AI जो आएगा, AI का स्क्वायर 5 आ गया, AI का स्क्वायर कितना आ गया, 5 आ गया।
थोड़ा सा बचा हुआ है। अब यहां से लिखेंगे ए आई इक्वल टू रूट अंडर 5। ए आई का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 5। ए से आई का वैल्यू आ गया रूट अंडर 5। अब फिर क्या करेंगे, राउंडर लेंगे अपना। राउंडर लेने के बाद राउंडर का नो ए पर और राउंडर का टेंसिल आई पर, और फिर हम क्या कर देंगे, हाफ सर्कल जो सेमी सर्कल बोलते हैं वो ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे आई के बाद जो जे पॉइंट होगा यहाँ पर, जे पॉइंट जो होगा वो पॉइंट क्या करेगा, रूट अंडर 5 को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रूट अंडर 5 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब देखिए काफी सारे लोग बोलते होंगे इतना लंबा क्यों लेकर गए, शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे, बट मैंने जो है इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन किया। पहला तो रूट अंडर 5 को शो किया, दूसरा मैंने शो किया रूट अंडर 2 को, और रूट अंडर 3 को। ये अगर ये ऐसा लग रहा है आप लोग को कि ये लंबा वीडियो है, ये लंबा वीडियो नहीं है, क्योंकि पहले मैंने रूट अंडर 2 को शो किया, फिर 3 को शो किया, फिर 5 को शो किया। अगर 3 क्वेश्चन को शो करते करते आप 5-5 मिनट का वीडियो देखेंगे तो 15 मिनट हो गया। रूट अंडर 5 को करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। मैंने एक ही वीडियो में तीनों क्वेश्चन कर दिया। अब इसमें क्या है कि रूट अंडर 2 को अगर शो करना होगा तो यहाँ तक छोड़ देना है, 3 को शो करना है तो यहाँ तक, 5 को करना है तो यहाँ तक। बट अगर आपको केवल 5 को शो करना है और सिंपल तरीके से करना है तो कुछ मत करना। यहाँ से जो हम AB का डिस्टेंस 1 यूनिट लिए थे वो कितना लेना, 2 यूनिट। कितना, 2 यूनिट। यदि आप लोग बोलेंगे तो उस तरह से हम शो करके डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना